अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 19 है हमारा आईकॉम 2 का, और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ जी, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो इसमें बच्चों हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, बैलेंस शीट उसने नहीं पूछी हुई। तो इसमें से बच्चों ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये मैंने आपको बताया था हमने नहीं लिखना होता। इसी तरह से ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमने यहाँ पे लिखने ही नहीं होते। इसके अलावा अगर कोई एसेट है तो वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कोई भी एसेट नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर ए। अच्छा बच्चों ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है ए, तो इससे रिलेटेड उसने ये एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दी हुई है ए वाली। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से ये लिखा हुआ है बी, और इससे रिलेटेड ये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर बी है। अच्छा जी, तो इसकी बात कर रहा है दिस आइटम। दिस आइटम मतलब ये वाली सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 200। अच्छा बच्चों, कोई भी जो है वो इनकम या एक्सपेंस आ जाए, उसके अंदर अगर एडजस्टमेंट में लिखा हो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल या अगले साल का, कोई भी उसने आपको एक्सपेंस या इनकम एडजस्टमेंट में दी हो, वो आपने दोनों जो है वो माइनस कर देनी है। क्लियर हो गया बच्चों? पॉइंट याद रखना है। कोई भी एक्सपेंस या इनकम पिछले साल की हो या अगले साल की हो, उसे आपने बच्चों क्या करना है, इनकम या जो एक्सपेंस है उसमें से जाके आपने माइनस कर देना। तो ये बच्चों देखो लिखा हुआ जी, दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस। ये है तो आउटस्टैंडिंग, लेकिन बच्चों है कौन से साल की? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, माइनस कर देना। ठीक हो गया। इसी तरह से ये एडजस्टमेंट नंबर बी है, ये वाली कह रहा जी, दिस आइटम इंक्लूड 50 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। ये भी बच्चों पिछले साल की है, इसे भी आपने क्या कर देना, माइनस। तो कोई भी लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर आ जाए तो आपने उसको रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में से माइनस कर देना। क्लियर हो गया। एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये उसने कहा हुआ जी, एंट्रेंस फी को आपने क्या कर देना बच्चों, कैपिटलाइज्ड। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे, वो आपने जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। बैलेंस शीट अगर पूछेगा तो बैलेंस शीट में जाके सरप्लस में ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने बैलेंस शीट पूछी ही नहीं है, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा उसने कहा हुआ जी, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2016 सन्ड्री रिपेयर्स। तो ये बच्चों हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 31 दिसंबर 2016, ये 31 दिसंबर 2016। तो बच्चों जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो आपने प्लस करना होता है। लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का होगा तो वो माइनस होगा। करंट ईयर वाला जो भी आउटस्टैंडिंग होगा बच्चों वो प्लस होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये कौन से साल का बच्चों, ये करंट ईयर वाला है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग है जी 31 दिसंबर 2016। तो जो करंट ईयर वाला बच्चों वो आपने इसमें क्या करना है जी, प्लस कर देना। ठीक हो गया। तो अब करते हैं इसको। सेक्रेटरी सैलरी हमारा बिल्कुल सिंपल है, ये एक्सपेंस में आ जाएगा आपके पास। सेक्रेटरी सैलरी जी बच्चों कितनी है जी, 1800 रुपये। उसके बाद है जी वेजेस टू ग्राउंडमैन 2350। वेजेस टू ग्राउंडमैन 2350। और इसमें से बच्चों मैंने अभी आपको बताया ये लिखा हुआ है बी, तो ये बी वाली एडजस्टमेंट है। ये लिखा हुआ 50 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। तो कोई भी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आ जाए वो आपने माइनस कर देना। तो क्या करेंगे, इसमें से लेस लास्ट ईयर। तो कितनी बच्चों लास्ट ईयर की है इसमें जी, 50 रुपये। माइनस कर देंगे तो 2300 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी ग्राउंड रेंट 100। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 100। ये भी बच्चों 100 है।
और उसके बाद सन्ड्री रिपेयर्स, जी बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी थी। सन्ड्री रिपेयर्स ये भी 100 है। और इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, ये जो करंट ईयर वाला है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 31 दिसंबर 2016 सन्ड्री रिपेयर्स, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है बच्चों, तो 31 दिसंबर 2016, ठीक है। तो करंट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाए वो आपने प्लस करना है। कितना बच्चों इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25 रुपये। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 25 प्लस होके 125 आ जाएगा टोटल। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो एंड ओपनिंग बैलेंस और एंट्रेंस फी, तो उसने कहा था जी कैपिटलाइज कर देना, ये दोनों चीज़ें हमने नहीं लिखनी। सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 4350 रुपये, 4350। और इसके अंदर बच्चों ये ए लिखा हुआ, ये लिखा हुआ दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो बच्चों जो लास्ट ईयर वाली है मैंने आपको बताया वो आपने क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है। लास्ट ईयर वाली कितनी है हमारे पास, 200 रुपये, तो ये माइनस कर देंगे 4350 में से 200 रुपये। इसके अलावा बच्चों प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट, ये हमारे पास इनकम है। तो प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट बच्चों जैसे कोई फंक्शन वगैरह करवाती हैं उसकी कोई फ़ी वगैरह टिकट वगैरह सेल करके हमें पैसे मिलते हैं 1000, तो ये भी बच्चों हमारी इनकम है, ठीक है। बस बच्चों ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो अब इसका टोटल करते हैं, तो देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है हमारे पास। क्रेडिट साइड पे ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं और डेबिट साइड के ऊपर ये बच्चों हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिखेंगे। दोनों साइड पे बच्चों ये टोटल आ जाएगा आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये वाली साइड बच्चों छोटी आ रही है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे ये डिफरेंस आ जाएगा। ये साइड छोटी है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा बच्चों, और ये हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस। ये हमारे पास बच्चों सरप्लस आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। बस इसमें ये नए पॉइंट थे, जो भी लास्ट ईयर वाला आएगा बच्चों वो आपने माइनस कर देना है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा बच्चों वो आपका प्लस होगा। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।